नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। मैं विवेक मिश्रा नाहिल। अधिकांश आप सभी हमसे परिचित होंगे कि मैं बाल स्वयंसेवक 2007 में आईटीसी करने के बाद संघ के विभिन्न दायित्वों पर, तदुपरांत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में कई दायित्वों पर रहते हुए वर्तमान की बदली परिस्थितियों में डॉक्टर प्रवीण भाई तोबड़िया जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का पूर्णकालिक कार्य करता हूं। संघ की विभिन्न शाखाओं में जब प्रारंभ में बचपन में मैंने जाना प्रारंभ किया, मुझे स्वयं भी याद नहीं है कि मैंने कितनी छोटी अल्पायु में प्रथम बार ध्वज प्रणाम किया होगा। मुझको बताया गया प्रथम बार ध्वज प्रणाम करने के बाद व्यक्ति जीवन पर्यंत स्वयं सेवक रहता है। उसके उपरांत मैंने जैसे ही शाखाओं में जाना प्रारंभ किया, अधिकारियों के, प्रचारकों के बौद्धिक लेने प्रारंभ किए। संघ की समय समय पर आने वाली पुस्तकें, चाहे वो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो पांचजन्य पत्रिका हो, राष्ट्रदेव हो, शाखा दर्शिका हो, अन्यथा समय समय पर विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी विभिन्न विचारकों द्वारा संघ के माध्यम से वितरित की जाने वाली पत्र पत्रिकाएं, उनमें मैंने पढ़ा और प्रचारकों को सुना। मेरे अंदर एक ज्वलंत विषय, एक ज्वालामुखी पैदा हुआ। आप में से भी जो सभी लोग गए होंगे संघ की शाखाओं में, उन्होंने सुना और समझा होगा कि आखिर हमारे देश के अंदर क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। मित्रों, उनमें प्रमुख 1000 वर्ष के गुलामी के शासनकाल में किस प्रकार मुगल आक्रांता हमारे देश के अंदर आए। उन्होंने कुरान प्रेरित जिहाद के माध्यम से किस प्रकार हमारे देश के अंदर बर्बरता पूर्वक अत्याचार किए। चाहे फिर वो गुरु गोविंद सिंह की कहानियां सुनाई गई हों, जिनमें उनके छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवाया गया, अथवा महारानी पद्मिनी की 16,000 सखियों के साथ जिंदा चिता में जौहर करने वाली दर्दनाक कहानी, चाहे महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का विषय हो, चाहे बंदावीर बिराई के बेटे का मांस उनके मुंह में ठूसने का विषय हो, इस प्रकार चाहे हमारी गौ माता की हत्या का विषय हो, चाहे 33,000 मंदिरों को तोड़ने का विषय हो, चाहे हमारी माताओं बहनों की 2-2 दिनार में मंडी लगाने का विषय हो, ये सारे वक्तव्य मैं बताने बैठूंगा। बहुत लंबा विषय, आप सभी जानते हैं। संघ के प्रचारकों ने शाखाओं में, पत्र पत्रिकाओं में मुझको बताए, जिसको सुनकर और कभी कभी ऐसी चीजें आपने भी देखी होंगी और सुनी होंगी। यहां तक कहा गया कि मुसलमान किसी भी प्रकार से विश्वास करने योग्य नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की ये कहानी हमको सुनाई गई कि आप तेल में इतने हाथ डालिए, उसके बाद तिल की बोरी में डालिए, जितनी बार तिल लग जाए उतने बार ही मुसलमान कसम खाए, तो उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मोहम्मद गोरी को 17 बार हराने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान के साथ उसने विश्वासघात किया था, इसलिए उन पर भरोसा नहीं करना। ये कहानियां हमको सुनाई गई। आज उनको सुनकर के जब हम बड़े हुए, हम खड़े हुए, हमने अपना पसीना बहाया, परिश्रम किया, 12 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के बाद जब मैंने उसमें बदला हुआ परिदृश्य देखा, तो मैं कुछ अलग हो गया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोबड़िया जी के साथ कार्य करने लगा। उसी दिन से हमारे खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ हुए। मैं षड्यंत्रों के क्रम में आपको बताना चाहता हूं, जो इस समय आप सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं हूं विवेक मिश्रा नाहिल, विवेक मिश्रा नाहिल का समर्थन करता हूं। आप सभी लोगों ने जो समर्थन किया, उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले दिखाना चाहता हूं कि अभी कुछ महीने पहले, जब पिछले वर्ष संघ के राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख, तत्कालीन भाजपा के संगठन महामंत्री रामलाल जी ने अपनी भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी लखनऊ के होटल में करीम खान के साथ की, तो मैंने उसका विरोध किया। उस विरोध के उपरांत एफआईआर बंडा थाने में, शाहजहांपुर जिले के बंडा थाने में मुझ पर दर्ज कराई गई थी, जिसका मैंने सामना किया। उसके बाद जो योगेश शुक्ला नाम के स्वयंसेवक के माध्यम से कराई गई थी, उससे मेरी वार्ता हुई। उसको मैंने सारे वक्तव्य बताए, तथ्य बताए। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित माफीनामा देकर उसमें समझौता किया। मित्रों, उस विचारधारा के साथ जब मैं लगातार आगे बढ़ता रहा, तो मेरे ऊपर अभी पिछले 26-27 तारीख में एक और एफआईआर पंजीकृत कराई गई। शाहजहांपुर की पुवाया कोतवाली में पंजीकृत कराई गई है। एफआईआर को पंजीकृत कराने वाले जो है वो शाहजहांपुर विभाग के
विभाग कार्यवाह आदरणीय रवि मिश्रा जी हैं। ये एफआईआर की कॉपी मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि ये एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कराई गई और इसमें विभिन्न जो धाराएं हैं, भारतीय दंड संहिता 153, भारतीय दंड संहिता 269, भारतीय दंड संहिता 505(2), आईटी एक्ट 2008 की धारा 67, इन 4 धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। दोष क्या था, क्यों कराया गया ये मुकदमा पंजीकृत, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इस एफआईआर में जो 4 पोस्टों का जिक्र किया गया है, जो मेरी विवादित पोस्टें बताई गई हैं, जिनको ये कहा गया है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता था, इससे पूज्य सरसंघ चालक जी का अपमान किया है, मानहानि हुई है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, वो किन पोस्टों पर हुई मैं ये बता देता हूं। संभवतः 26 तारीख को सरसंघ चालक जी लाइव आकर के उन्होंने देश के नाम कुछ वक्तव्य दिए। मैं आज भी गुरु गोलवलकर गुरु जी और डॉक्टर हेडगेवार जी की विचारों पर चलने वाला स्वयंसेवक हूं। हिंदुत्व के लिए प्रचारकों द्वारा दिए गए बौद्धिकों से प्रेरित होकर हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाला स्वयंसेवक हूं। तब मेरा ये हृदय का दर्द था जब उन्होंने वक्तव्य दिए। हमसे जब कहा गया कि मुसलमान विश्वास करने योग्य नहीं, 90-95 वर्षों से संघ ये कार्य करता चला आया और वर्तमान में कोरोना के परिदृश्य में लोगों ने देखा कि किस तरीके से जमातियों के द्वारा कोरोना के लिए फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, नर्सों के साथ छेड़खानी हो रही है, डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज किया जाए, पथराव कर रहे हैं, थूक रहे हैं, खाद्य सामग्रियों में वीडियो वायरल हो रहे हैं थूकने के। तो समाज जागृत होकर के उनका आर्थिक बहिष्कार कर रहा है। ऐसे समय में जब पूज्य सरसंघ चालक जी ने ये कहा कि किसी समुदाय से दूरी उचित नहीं, तो मुझे ये लगा कि मुसलमानों से दूरी उचित नहीं। जब इन्होंने इस प्रकार के ये वक्तव्य दिए, मैंने न्यूज़पेपर में जब ये पढ़े तो मैंने इसमें एक पोस्ट डाली अपने ऑफिशियल अकाउंट से, विवेक मिश्रा नाहिल हिंदी में जो अकाउंट है जिस पर एफआईआर हुई है, उसमें मैंने लिखा, संघ प्रमुख जी के कल के वक्तव्य के प्रमुख अंश, कृपया प्रतिक्रिया अवश्य दें। ये मैंने लिखा है। इसमें क्या अपराध कर दिया, क्या मेरा नैतिक अधिकार नहीं था कि आपने मुझको जो घोट घोट करके पिलाया, आज जब आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, शक्तिशाली हैं, विश्व के सबसे बड़े संगठन है, आप जो मुझको सिखाए थे इससे यूटर्न क्यों ले रहे हो? मेरे साथ 12 वर्ष तक आपने हिंदुत्व हिंदुत्व कह करके मुझसे कार्य लिया और आज आप यूटर्न क्यों ले रहे हो? ये मेरे हृदय का दर्द है, मेरे साथ ठगी क्यों कर रहे हो? ये पूछने का मुझको हक है या नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी क्या सिर्फ कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवाणी के लिए ही है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी कि नारे लगाने वालों के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है क्या? जब मैंने ये पोस्ट डाली उसके उपरांत इन्होंने, जो मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जिस दिन हम कहेंगे मुसलमान नहीं चाहिए, हिंदुत्व तो नहीं रहेगा। हमको बौद्धिकों में बताया गया अभी कुछ दिन पहले, आचार्य धर्मेंद्र जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जब ये वक्तव्य दिया, उन पर भी एफआईआर कराई गया। उन्होंने भी ये कहा कि जब मुसलमान थे ही नहीं 1400 वर्ष पहले, और हम 2 अरब वर्ष की हमारी संस्कृति है, तो क्या 2 अरब वर्ष से हम अधूरे थे? डॉक्टर तोगड़िया जी ने भी प्रेस के माध्यम से कहा था कि मुस्लिमों के बिना हिंदुत्व अधूरा कहकर भागवत ने विचारधारा छोड़ी है। ये डॉक्टर तोगड़िया जी का मैंने वो लगाया है वक्तव्य। प्लस मोदी जी ने जो कहा था इस्लाम का असली मतलब ही अमन है, और जिस दिन हम कहेंगे मुसलमान नहीं चाहिए, हिंदुत्व नहीं रहेगा, ऐसा भागवत जी ने कहा। तो मैंने ये तीनों चीजें एक साथ लगा करके अपने ऑफिशियल अकाउंट से डाली कि आप स्वयं समझदार हैं, क्वेश्चन मार्क, यदि बिकाऊ गुलाम या सत्ता लोलुप नहीं है तो। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? इसके साथ ही हमारे मित्र हैं अंकित शुक्ला जी, इन्होंने एक पोस्ट डाली थी, संघ प्रमुख बोले भड़काने वालों की कमी नहीं, लेकिन मुसलमानों से दूरी बनाना ठीक नहीं। इसको इन्होंने लिखा था, उसको हमने शेयर किया। एक और मैंने पोस्ट डाली थी मित्रों, इन्होंने जो लिखा, बिना भेदभाव के सबकी मदद करें, मुसलमानों से दूरी ठीक नहीं, मुस्लिम परिवार में बेटी को सुबह शाम खाना पहुंचा रहे स्वयंसेवक। तो मैंने इस उद्देश्य से इस पोस्ट को डाला जब मैंने डॉक्टर तोगड़िया जी का साथ दिया हिंदुत्व की विचारधारा पर, और मैं अपना घर परिवार छोड़कर राम मंदिर आंदोलन के लिए उनका आह्वान करने पर पूर्णकालिक प्रचारक बनकर के निकल गया। लखनऊ विभाग में विभाग सेंट्रल मंत्री रहने के बाद वहां पर मैंने कार्य किया, आंदोलन में सहभागिता की। तो मुझको ये दर्द था
कि मैंने घर परिवार छोड़ा हिंदुत्व के लिए और आप ये कर रहे हो, और जब मैं उनका साथ दे रहा हूं तो आप मुझको गद्दार और जयचंद कह रहे हो। तो मैंने पूछा एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाते हुए कि आखिर हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, हिंदुओं के आस्तीन का सांप कौन? मुझको कह रहे थे ना, जयचंद मुझको कह रहे थे। तो मैंने पूछा जयचंद की परिभाषा क्या? ये मेरे प्रश्न थे, इन प्रश्नों पर भी एफआईआर की गई। तीसरा, कानपुर में स्वयं सेवकों ने रमजान में मस्जिद के बाहर खड़े होकर खजूर बांटे। हमने प्रश्न किया कि अब प्रमाणित हो चुका है सिर्फ सत्संग चालक जी ही नहीं, स्वयं सेवक भी अपना जमीर बेच रहे हैं क्या? क्योंकि अभी पिछले कुछ समय पहले नवरात्रि हुए, लॉकडाउन का पालन था, देश के लिए जरूरी था, हमने स्वीकार किया, मंदिर बंद थे, पूजा सामग्री नहीं मिली, बाहर जो निकलने गए भी उन पर डंडे पड़े, ठीक हुआ। तब कोई संघ का स्वयंसेवक 40 रुपए दर्जन के केले बांटने के लिए हिंदुओं के घरों में नहीं गया, और आज आप हजारों रुपए किलो के खजूर बांट रहे हो हिंदुओं की गुरदक्षिणा के पैसे से, हिंदुओं द्वारा दिए गए चंदे के पैसे से। ये हिंदू समाज के साथ विश्वासघात है या नहीं, ये मैंने प्रश्न किए। तो मित्रों, मुझ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। दर्ज कराने वाले आदरणीय विभाग कार्यवाह रवि मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक मेरी आवाज सिर्फ कुछ सौ लोगों तक पहुंची थी। आपने एफआईआर दर्ज करके मुझको प्रसिद्धि दिला दी और आज बीसों हजार लाखों लोगों तक ये आवाज पहुंच चुकी है। साथ ही रवि मिश्रा जी को मैं एक और धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 6 वर्ष से मैं अपने गृह जनपद शाहजहांपुर से दूर था, विभिन्न क्षेत्रों में गाजियाबाद नोएडा में काम कर रहा था, लखनऊ में काम कर रहा था, हिंदुत्व के लिए आंदोलन कर रहा था। यहां के कुछ नए स्वयंसेवक मुझसे अपरिचित थे, वो मुझसे आपने परिचित करवा दिए। और साथ ही मैं नमन करना चाहता हूं देवतुल्य हिंदू योद्धाओं को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, अन्य समाजसेवी हिंदू संगठनों को और संघ के अंदर भी काम कर रहे उन आदर्शवादी स्वयंसेवकों को जो आज भी गुरुजी और हेडगेवार जी की विचारधारा पर चल रहे हैं, जिन्होंने हमारा समर्थन किया सोशल मीडिया पर और मेरा आत्मबल बढ़ाया, उन सभी को मैं नमन करता हूं। अब मित्रों, जरा ध्यान में ला दूं कि आखिर ये रवि मिश्रा जी हैं कौन। रवि मिश्रा जी वर्तमान में आरएसएस के विभाग कार्यवाह हैं और सत्ता के आशीर्वाद से आज शासकीय अधिवक्ता बन चुके हैं। सिर्फ स्वयं अकेले ही शासकीय अधिवक्ता नहीं, उन्होंने अपनी सीट पर बैठने वाले एक और अधिवक्ता को भी शासकीय अधिवक्ता बनवा दिया है, प्लस अपने बहनोई के भाई एक शुक्ला जी है, उनको भी शासकीय अधिवक्ता बनवा दिया है। तो हो सकता है वो अपनी उस स्वामी भक्ति की वजह से अपने नंबर बढ़वाने के लिए मुझ पर मेरी इस हिंदुत्व की आवाज को, जो मैंने वहीं से सीखी है, उसको दबाने का ये प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आदरणीय रवि मिश्रा जी, मेरी आवाज को शेयर करके सभी अच्छे सच्चे हिंदू साथी उन तक पहुंचा दें। आप शाहजहांपुर में रहते हैं, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, विभाग कार्यवाह जैसे दायित्व पर हैं, आप समन्वयक भी हैं उस जिले के समस्त संगठनों के आयामों के। आपके घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर जानी कसाई रहता है, जो खुलेआम गौवंश हत्या करवाता है, जिसने वहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके मैरिज लॉन बना रखा है। क्या आपने आज तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई? आदरणीय रवि मिश्रा जी, आपको याद होगा शाहजहांपुर के अंदर पत्रकार प्रदीप त्रिवेदी की हत्या एक जाने माने मुस्लिम डॉक्टर ने करा दी, और उस डॉक्टर से आपके संबंध क्या हैं ये किसी से छिपे नहीं। आपकी धर्मपत्नी, मेरी मां जैसी पूजनीय, जब जल गई थी तो उनका इलाज उसी मुस्लिम चिकित्सक ने किया। इससे आपकी उसकी नजदीकी का अंदाजा लगता है। और उसने जब हत्या कराई तो आप क्यों नहीं बोले? आपने क्यों प्रतिकार नहीं किया? आप मौन क्यों रहे? साथ ही आपके ही कार्यक्षेत्र के निगोही में एक तालगांव स्थान है, सभी जानते हैं, मिनी पाकिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर गौवंश हत्या होती है। वहां के हमारे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने जब वहां पर कसाईयों को पकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने जाकर के उन कसाईयों को एसपी के पास जाकर के छुड़वाया और अंत में उस ईमानदार पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर होना पड़ा। आप ऐसे गौवंश हत्या के मुद्दे पर मौन क्यों रहे? और सुनिए रवि जी, और सुनिए आप, साथ में आपको याद होगा शाहजहांपुर में जब राष्ट्र विरोधी नारे लगे थे तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उनकी गिरफ्तारी के लिए 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। आप विभाग कार्यवाह होकर के आप मौन क्यों रहे? आपने क्या किया? कई वार्ता की आपने? नहीं की। और
आपको याद होगा कि निगोही में सीए एनआरसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग सीए एनआरसी के विरोध में जब रैली निकाल रहे थे राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हुए, तो आपके स्वयंसेवकों ने ही वहां खड़े होकर उस रैली का विरोध किया, जिसमें कई स्वयंसेवकों से पर मुकदमा दर्ज हुआ स्वयंसेवकों पर, और आप मौन बैठे रहे, धृतराष्ट्र बन करके बैठे रहे। आपने विरोध क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ही जहां आप बैठते हैं वहीं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अमर क्रांतिकारियों के गुरु कहे जाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी के मकान पर कब्जा हो रखा है। आपने उसके लिए आज तक क्या किया? और साथ ही भगत सिंह की प्रतिमा निगोही थाने में उखाड़ कर थाने में कैद करके रखी गई है, आपने उसको पुनर्स्थापित करने के लिए क्या किया? आज आप सत्ता में हैं, सत्ता का प्रयोग और अपनी शक्ति का प्रयोग मेरी आवाज दबाने के लिए कर सकते हो, तो आखिर क्यों नहीं कर सकते? आदरणीय असित पाठक जी इन दोनों मुद्दों के लिए, बिस्मिल जी के मकान को स्मारक घोषित कराने के लिए, भगत सिंह की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। क्या आपने उनका सहयोग किया? शाहजहांपुर के अंदर कहीं गौहत्या हो, कहीं लव जिहाद का प्रकरण हो, मुस्लिमों का कोई अन्य आतंक हो, राष्ट्र विरोधी नारे लगे, एक अकेली आवाज राजेश अवस्थी जी बड़े भाई उठाते हैं। क्या आपने कभी प्रत्यक्ष रूप से आकर के उनका समर्थन किया? उन पर मुकदमे लगते हैं, क्या आपने कभी समर्थन किया? नहीं किया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुवाया में ही, जिस पुवाया कोतवाली में आकर के आपने मुझ पर एफआईआर कराई, उसी क्षेत्र में 9 अप्रैल को आदरणीय मोदी जी के निर्देशन पर हम सभी ने जब दीप जलाने का कार्य प्रारंभ किया, तो एक पूर्व फौजी ने, पूर्व सैनिक ने पुवाया में दीपक जलाया, उसको मुसलमानों ने गाली गलौज की, दीपक तोड़ दिया, और उसी पर मुकदमा दर्ज हुआ कि आप पुवाया कोतवाली आकर के उस पर समर्थन करने या अधिकारियों से वार्ता करने की हिम्मत जुटा पाए? नहीं। इतना ही नहीं, मेरी एक पोस्ट पर आदरणीय आप आकर के आपने एफआईआर दर्ज करा दी। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं मैंने अपराध किया है या नहीं, यह मैं न्यायालय में सिद्ध करूंगा, अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन इसी देश में सोशल मीडिया पर ईसाई, मुसलमान, वामपंथी, भीम आर्मी के लोग क्या क्या टिप्पणियां हिंदू समाज पर नहीं करते, हमारे धर्म पर नहीं करते, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नहीं करते, हमारे साधु संतों पर नहीं करते, और हमारे देवी देवताओं तक के असली चित्र बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। आप बताइए, आज तक आपने गैर हिंदुओं पर कितनी एफआईआर दर्ज कराई हैं? नहीं कराई ना। मेरा विरोध संघ से नहीं है, संघ का स्वयंसेवक था, हूं और जीवन पर्यंत रहूंगा। लेकिन जो हिंदू राष्ट्रांग भूता की बात होती थी, आज उससे मुकर क्यों रहे हो? आखिर संघ की जो मूल विचारधारा है उससे भटक क्यों रहे हो? ये मेरा दर्द है, इस पर मैं प्रश्न करता हूं और करता रहूंगा। ये करूंगा मैं, इससे आप मुझे नहीं रोक सकते, मेरा अधिकार है, मैंने 12 वर्ष अपने दिए हैं। और साथ ही मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यदि मैंने गलत व्याख्या की है सरसंघ चालक जी के व्याख्यान की, तो मैं निवेदन करता हूं कि समस्त स्वयंसेवक, आप पदाधिकारी, उनकी न्यूज़पेपर की कटिंगों के साथ उसकी सही व्याख्या फेसबुक पर करो। मैं, हो सकता है मुझसे समझने में गलती हुई, तो आप उनकी सही व्याख्या करो ना। क्यों कोई स्वयंसेवक सरसंघ चालक जी के उस वक्तव्य को प्रसारित नहीं कर रहा है? मुझे पता है सभी असहमत हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही मित्रों, जिस सत्ता की हनक के दम पर आप मेरी आवाज को दबाना चाहते हो, इस सत्ता के सिंहासन में नींव में अगर जाएंगे तो वहां पर पसीने की बूंदें गिरी हुई मेरी भी पाएंगे, क्योंकि मैंने भी उसकी जमीन तैयार करने के लिए मेहनत की है और उसके लिए तमाम प्रचारक गवाह हैं। साथ ही मित्रों, मैं अंत में वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ये संदेह जता रहा हूं कि मुकदमा हो चुका है, गिरफ्तारी हो सकती है, न्यायालय में पक्ष रखूंगा, लेकिन मैं एक संदेह जता रहा हूं कि मुझ पर व्यक्तिगत हिंसा भी हो सकती है। अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत हिंसा होती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही लोग जिम्मेदार होंगे। अंत में आप सभी से निवेदन करता हूं, सभी हिंदू संगठनों से, सभी अच्छे सच्चे और उन पक्के हिंदुओं से, उन स्वयंसेवकों से जो आदरणीय पूज्य हेडगेवार जी और गुरु गोलवलकर जी, गुरु जी की विचारधारा पर चल रहे हैं, भगवा ध्वज को अपना परम पवित्र और परम आदरणीय, परम पूज्य मान रहे हैं,
वो हमारी इस आवाज को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये विचारधारा असली स्वयंसेवकों और नकली स्वयंसेवकों के बीच का विभेद तय करेगी। ये आवाज दबने वाली नहीं। मैं जेल जाऊंगा, जमानत करा के बाहर आऊंगा, हो सकता है षड्यंत्रों में मारा भी जाऊंगा, लेकिन रवि मिश्रा जी, आपने जब ये व्यक्तिगत जंग की शुरुआत कर दी है तो ये रुकेगी नहीं। मैंने कभी व्यक्तिगत युद्ध नहीं किया, विचारधारा पर प्रश्न किए जो मेरा नैतिक अधिकार था। मेरे पास अन्य भी बहुत सारे काले कारनामे संघ के अधिकारियों के व्यक्तिगत तौर पर हैं। आप जानते होंगे कई प्रचारकों की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रदीप जी जोशी जैसे लोगों की वीडियो जो वायरल हुए हैं वो मेरे पास तक भी आए हैं, लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया पर नहीं डाले, क्योंकि ये व्यक्तिगत विवाद का विषय नहीं था। ये विचारधारा की लड़ाई थी। आप इसको व्यक्तिगत लेकर के आए हो, ये आपने अच्छा नहीं किया। अभी आप पुनर्विचार कर लीजिए, अन्यथा जग हसाई होने में कोई देर नहीं रहने वाली। आप युद्ध को दिशा को परिवर्तित कर रहे हो। जो विधर्मियों की तरफ होनी चाहिए थी, आप अच्छे सच्चे और पक्के हिंदुओं पर सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग करके उनकी आवाज को दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हो। इसमें आप सफल नहीं होंगे। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, हमारे अच्छे सच्चे सभी साथी सच्चे स्वयंसेवक इस आवाज को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही कुछ अन्य साक्ष्यों, अन्य विचारों के साथ हम आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।